हेलो दोस्तों, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स में इनवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पहली बात आप लोग ये ध्यान रखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलना होता है या फिर तभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे ही करे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स स्क्वायर तो है लेकिन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो इसके लिए एक अलग कंडीशन होगा, उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो मान लीजिए लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक, ये मैट्रिक्स को अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह इन्वर्टिबल तभी होगा जब कोई मैट्रिक्स भी ऐसा एग्जिस्ट करे ताकि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो बी है, बी इज कॉल्ड, बी इज called inverse of A and it is denoted by A इनवर्स। ठीक, तो यानी कि अगर B जो है A का इनवर्स है तो यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू B। ठीक, तो जब A इनवर्स इज इक्वल टू B है तो ए बी बी ए इज इक्वल टू आई। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ये होता है अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक, तो इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए का इन्वर्स बी है तो यानी कि ए बी बी ए इज इक्वल टू आई, और ए इन्वर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। एक और मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो शायद आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का। ठीक, तो अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर 0 नहीं होगा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल एग्जिस्ट। ठीक, और यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक, तो अगर हमको बस इतना ही चेक करना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, लेकिन हमारे बीएससी के जो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है वहाँ पे जो इनवर्स फाइंड करना है ना, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से, इस तरह से डिटर्मिनेंट की हेल्प से नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालें। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स निकालने के लिए दो ऑपरेशन है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट ए इज ए स्क्वायर
मैट्रिक्स, ठीक। अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, आगे हम लोग एग्जांपल इसका देखेंगे, ठीक। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो आप लिख सकते हैं ना, मान लीजिए यहाँ ए इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में अप्लाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। और वहीं पे कॉलम ऑपरेशन में क्या करता होता है, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, तो यदि कॉलम ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू आई ए लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में अप्लाई कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। तो यहाँ पे अगर रो ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखिए। अगर कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई बाद में लिखिए, ठीक। अब यहाँ पर इधर वाले ए में और यहाँ आई में, इधर वाले ए में और यहाँ आई में, इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और इसमें कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, ठीक। और उसके बाद इधर का जो ए है, इधर का ए है, मेक इट आइडेंटिटी, ठीक। तो जो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे वही इसमें लगेगा, ठीक। और यहाँ पर भी इसको मेक इट आइडेंटिटी, ठीक। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे वही आई में भी लगेगा, ठीक। तो जब इतना ऑपरेशन लगाएंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला ए आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक। तो जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहाँ जो आइडेंटिटी है ए कोई और मैट्रिक्स भी बन जाएगी, ए आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। इधर भी जब ए वाला आइडेंटिटी बन जाएगा तो आई इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पर बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक। किन्हीं दो मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट, अभी हम लोग देखें स्टार्टिंग में ए बी ए इज इक्वल टू आई, अगर दोनों का प्रोडक्ट आई है इसका मतलब बी जो है ए का इनवर्स है, ए जो है बी का इनवर्स है। हमको निकालना किसका था, ए का इनवर्स। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। समझ में आ गया। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है वही ए का इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह इसमें आई इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट आई है और इनवर्स किसका निकालना था, ए का, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों में से कोई एक अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक हम एग्जांपल देखेंगे और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट दोनों का समझिए, एक दो एग्जांपल आप दोनों से लगाइएगा, ठीक। लेकिन जब रेगुलर क्वेश्चन करिएगा तो या तो रो या तो कॉलम किसी एक से करिएगा, ठीक। अगर एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करता है कि किससे करना है तो आप जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस रहे आप उसी से करिए, ठीक। अब इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 3। अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया, अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है कैसे, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक। तो ए की वैल्यू, ए को ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दीजिए 1 - 1 2 3, ठीक। इधर आई लिख दीजिए 1 0 0 1 और इस वाले ए को बस एज इट इज़ ए रहने दीजिए, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशन लगाना नहीं है, लगाना इन्हीं दोनों में है। अब यहाँ पे फर्स्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना हो तो इसको 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन हो जाएगा R2
R2 माइनस 2 R1, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 तो यहाँ 0 1 हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस 0, ठीक, इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ माइनस 1 आ गया। ठीक, तो पहले अब 5 को हम लोग 1 बनाएंगे, तो 5 को 1 बनाने के लिए हम लोग R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं R2 अपॉन 5। ठीक, तो जब इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 0 माइनस 2 1 इंटू ए। ठीक, अब इतना हो गया। सॉरी, यहाँ पे इधर भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो -2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक, R2 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0 है, 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा, -2 अपॉन 5 1 अपॉन 5। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको 0 बनाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ठीक, तो R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 से, तो 0 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक, तो R2 में कोई चेंज नहीं है तो 0 1, इधर भी वही करेंगे, तो R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन 5 और ये तो एज इट इज़ रहेगा -2 अपॉन 5 और ये 1 अपॉन 5। ठीक, अब उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 इंटू ए 1 अपॉन 5 इंटू ए। ठीक, अब यहाँ सम में अपॉन में 5 है तो अपॉन 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 5 ब्रैकेट में 3 1 -2 1। ठीक, अब इसके यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स आया इंटू ए। ठीक, तो यहाँ पर और इधर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक, तो ए इंटू ए मैट्रिक्स इसका आइडेंटिटी है, तो यानी कि ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 3 -2 1 1। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना हो यूजिंग रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इस तरह से हम लोग लिखकर सॉल्व कर लेंगे। इसके